पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन रहा है। इस बार पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार दी है। वहीं आपको ये भी बता दें, इस बार यहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और टीएमसी ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बंगाल के 4 विधानसभा सीटों पर रायगंज, बागदा, राणाघाट और मानिकतला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल कर ली है। रायगंज सीट से टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष को 49,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से शिकस्त दे दी है। सर आज इतने वोट से लीड है अभी जीतने का 6 राउंड के बाद 34,000 समथिंग वोट से लीड है। मैं विधायक के अंतरस्थल से मैं रायगंज वासी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जो आज रायगंज वासी ने मैंने डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग किया और जिस हिसाब से लोकसभा में प्रधानमंत्री आके संदेश के लिए इशू लेके जिस हिसाब से तृणमूल के प्रति जहर जो उगले थे, वो वीडियो जब उजागर होकर सच्चाई जब सामने आया तो सारे जनता बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है और सारा जनता का जनादेश इस बार तृणमूल कांग्रेस को मिला है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रायगंज के जितने भी मेरे वोटर हैं उन सब। वहीं रायगंज के बाद टीएमसी ने बागदा और राणाघाट सीट पर भी जीत हासिल कर ली है। बागदा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी मधुपर्णा ने बीजेपी उम्मीदवार विनय कुमार को 30,000 से ज्यादा के अंतर से हरा दिया है। वहीं मानिकतला विधानसभा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी सुप्ति पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी कल्याण चौबे को 62,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। हार के बाद कल्याण चौबे ने क्या कुछ कहा, आइए चलिए सुनते हैं। हमने आज सुबह भी कहा था कि जिस तरह से चुनाव रहा, चुनाव को हमने बॉयकॉट किया था। चुनाव कमीशन को भी बताया कि 80% से भी अधिक यहाँ पे रिगिंग हुआ है, प्रॉक्सी हुआ है। इसके उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आज एक बूथ में जहाँ 669 वोट पड़ा, सिर्फ 3 वोट बीजेपी को पड़ा, 3 वोट सीपीएम को पड़ा, बाकी 663 वोट टीएमसी को पड़ा। तो इस वोटिंग पैटर्न से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉक्सी वोट रहा। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव लोग का चुनाव नहीं है। किसी भी लोग को इस मत देने की उनको आज़ादी नहीं मिला। इन्होंने वोट को रोक करके खुद ही अपने वोट डाल के आए। परिणाम तो आ चुके हैं, अब क्या चुनाव आयोग ने किसी तरह की शिकायत नहीं? शिकायत तो हम दे के रखे थे चुनाव के, जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन जब हमने सिचुएशन देखा था आमने सामने। आपने भी देखे होंगे जिस तरह से मुझ पर हमला हुआ, गाड़ी तोड़ा गया। 277 बूथों में से 201 बूथ से हमारे सभी एजेंटों को निकाल के भगाया गया है, मार के, पीट के, डरा के। और 89 बूथ में भरपूर रीडिंग रहा, प्रॉक्सी रहा। इस स्थिति में आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? अपेक्षा यही है जो जिस तरह से परिणाम आया, हम जानते थे ऐसे आएगा। चुनाव के एक दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि कुणाल घोष ने आरोप लगाया था कि आपने उन्हें कॉल किया और ऑफर दिया, जो भी थी कंट्रोवर्सी। आपको लगता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट? बिल्कुल नहीं, ऑफर कुछ नहीं दिया। वो बात को गलत तरीके से रखा गया है। मैंने कॉल किया और सभी को कॉल किया। एक प्रत्याशी होने के नाते मेरा ये अधिकार है मैं सब तक पहुंचूं, और जो लोग हैं जिसके मैं घर घर पहुंचा, जिस तक नहीं पहुंच पाया उसको फोन के माध्यम से पहुंचा और उन सभी से आशीर्वाद मांगा, उनके शुभकामनाएं मांगा। तो मैं समझता एक प्रत्याशी होने के नाते किसी से शुभकामना या आशीर्वाद या वोट मांगने में कोई अपराध नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ या रिगिंग हुआ, तो कोई केस वगैरह सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट वगैरह में? देखिए यहाँ तो चुनाव हो ही रहा है हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन और पिछले पिटीशन जो मैं फाइल किया था 2021 की, उस पर भी वोट संतरास और काउंटिंग में हेरफेर की बात थी। चुनाव के दौरान हिंसा की बात थी। 2024 भी वही हम देख रहे हैं। कहाँ कुछ अंतर हुआ बताइए? यहाँ पे यदि कोई भी आप मीडिया वाले घूमे होंगे चुनाव के दिन, आप अपने खुद के स्वयं के आंखों से देखे होंगे किस तरह से हिंसा रहा यहाँ पे। तो मैं जिस कारण से कोर्ट में गया था, एक बात तो साबित हुआ कि मैं सही कारण से कोर्ट में गया था कि मानिकतला में चुनाव जो है बहुत ही हिंसात्मक है। टीएमसी की विनिंग कैंडिडेट सुप्ति पांडे, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा शुभकामना है कि वो विधायक बनी, भले कैसे भी बनी, और अपना जिम्मेदारी को निभाए
दायित्व को निभाए, यहाँ के लोगों को परिसेवा दिया जाए। यदि मेरे तरफ से कभी भी कुछ हेल्प की आवश्यकता हो, सहयोग की आवश्यकता हो, मैं सदा तैयार हूँ। मैं चाहूँगा कि मानिक तला का उन्नयन हो, सही मायने में यहाँ की उन्नति हो। उसके लिए मेरा कोई योगदान रहेगा, मैं खुशी खुशी योगदान करूँगा। इन चारों सीटों पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है। टीएमसी ने रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा और मानिकतला में स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि बीजेपी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे जैसे प्रमुख लोगों को कैंडिडेट बनाया था। लोकसभा चुनाव 2024 में भी ममता बनर्जी की टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी ने अपने प्रदर्शन से बीजेपी की मंसूबे पर पानी फेर दिया था। वहीं यहाँ की 42 लोकसभा सीटों में से 29 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यहाँ सीटों में बढ़ोतरी को लेकर तमाम दावे किए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने इन सभी दावों की हवा निकाल दी। जीत के बाद टीएमसी नेता खुशहाल घोष ने क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। पर उनका कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था, इसीलिए तो साधन पांडे का मौत के बाद भी वो केस करके ये इलेक्शन रुक दिया था, क्योंकि उसको पता था वो हारने वाला है। इसीलिए तो वो वोट को कोर्ट केस करके वोट नहीं होने दिया। अभी उनका कहना है कि ठीक से वोटिंग नहीं, वो नाटकबाज है। अगर नहीं हुआ तो स्क्रूटिनी में नहीं गया क्यों? वो वोट के दूसरे दिन वो तो स्क्रूटिनी होता है, तो कल्याण चौबे उस पर नहीं गया क्यों? स्क्रूटिनी में नहीं गया और बड़ा बड़ा बात बोलता है मीडिया के सामने। ममता बनर्जी को, ये ममता बनर्जी। बंगाल के अलावा बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी। बंगाल के अलावा बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। जय बांग्ला, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।